नमस्कार, हेलो अगेन। तो फिर से कुछ दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं और आज का डिस्कशन का टॉपिक मैंने आप लोगों को फिर से क्वेश्चंस पे ही डिसाइड किया है। बड़े कॉमन सी क्वेरीज कुछ मेरे पास आई रिलेटेड टू एपिलेप्सी के बच्चों में वैक्सीनेशन, उल्टियाँ अगर हो जाती हैं तो क्या करना है, साथ की मेडिसिन। बट उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके लिए बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वंस एंड फॉर ऑल मैं बता दूँ कि एज अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट मैं क्या क्या करता हूँ। मैं न्यूबॉर्न ऑनवर्ड्स सभी प्रकार के मरीज़ देख सकता हूँ। मैं रिग्रेसिव डिसऑर्डर्स में डील करता हूँ, जैसे आपका बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आए थे, उसने चलना शुरू किया था, बोलना शुरू किया था, एंड नाउ अब वो नहीं चलता है या नहीं बोलता है या चीज़ें पीछे की तरफ जा रही हैं, उनमें मैं डील करता हूँ। मैं डेवलपमेंटल रिलेटेड सभी इशूज़ में डील करता हूँ, जिसमें कि डेवलपमेंटल डिले शामिल है, जिसमें कि ऑटिज़म शामिल है, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, हाइपर एक्टिव बच्चे जो एक जगह बैठते नहीं, बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, या पढ़ाई में डिफिकल्टी हो, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं अपनी, जिसमें से कॉमनली हमने डिसलेक्सिया का नाम सभी ने सुना है, बिकॉज ऑफ मूवीज़ वगैरह हमने नाम ये सब सुन रखे हैं। दूसरा, मैं कॉमनली डील करता हूँ एपिलेप्सी में, यानी मिर्गी, दौरा, झटका, तमाम नामों से हम इसको जानते हैं। और मैं डील करता हूँ उस बच्चों के सरदर्द यानी माइग्रेन्स में, जो कि जेनेटिक भी हो सकते हैं और जिस पे मैंने एक बार एक छोटा सा डिस्कशन आप लोगों से पहले भी किया है। साथ साथ में डील करता हूँ मसल डिसऑर्डर्स में, जिसमें कि चलने में दिक्कत आना, ज़मीन से ऊपर ना उठ पाना, या वीकनेस हो जाना पैरों में, सडन ऑनसेट वीकनेस भी हो सकती है कि अचानक से 1-2 दिन में आ गई, ज़्यादा बढ़ती जा रही है, या बचपन से ही बच्चे के चलने में प्रॉब्लम है, या हाथ या पैर कुछ ज़्यादा पतले हैं। मैं इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स डील करता हूँ, जैसे कि मेनिंजाइटिस है, एंसेफेलाइटिस है, एनसीसी है, फंगल इन्फेक्शंस ब्रेन के, या किसी भी प्रकार का दिमागी बुखार हो, मैं उनमें डील करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे पास ईईजी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यानी कि वीडियो ईईजी की फैसिलिटीज़, जो कि बहुत ही गिने चुने सेंटर्स पे उपलब्ध है। तो ये आप सबकी जानकारी के लिए था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं कि आप क्या ये देखते हैं, क्या ये देखते हैं। मैं सोचा आप लोग को परेशानी ना हो, इसके लिए मैं खुद ही बता दूं कि मैं क्या क्या देखता हूं। अब हम आते हैं हमारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो डायरेक्टली मैसेज करके लोगों ने पूछे कि एपिलेप्सी के बच्चों में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या उनका वैक्सीनेशन कराना चाहिए कि नहीं। आप बिल्कुल वैक्सीनेशन करा सकते हैं। आप अपने आसपास जो भी पीडियाट्रिशियन है आपके, आप उनके पास जाएं और अपने बच्चे का वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, अनलेस वो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना बताएं, जैसे कि बुखार हो या कुछ और प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उन्हें लगे कि अभी वैक्सीनेशन कराना ठीक नहीं है। यदि आपको डाउट होता है तो आप मेरे पास आके इस चीज़ को कन्फर्म कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन कराना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि यदि दवा बच्चे ने खाई और खाते ही उल्टी कर दी, इन दैट केस हमें क्या करना है। तो यदि दवा खाने के 15-20 मिनट के अंदर उल्टी कर दी, इन दैट केस आपको पूरी डोज रिपीट करनी है। बट अगर आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा उसके बाद उल्टी करिए तो यूजुअली डोजेज हमें रिपीट नहीं करनी होती, क्योंकि उस समय कुछ काफ़ी हद तक डोज एब्जॉर्ब हो चुकी होती है। तीसरी क्वेरी बहुत कॉमनली आ रही है कि हमें बच्चे को कुछ और समस्या होती है, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, एलर्जी हो जाती है किसी चीज़ से, या कुछ और प्रॉब्लम, पेट में दर्द, दस्त, तो क्या हम उसकी दवाइयाँ साथ में दे सकते हैं। हाँ जी, आप सभी दवाइयाँ एपिलेप्सी की सभी दवाइयों के साथ दे सकते हैं, बट ऑब्वियसली अंडर केयर ऑफ योर पीडियाट्रिशियन। इन केस ऑफ डाउट अगेन यू कैन एनी टाइम कम एंड डिस्कस विद मी। मेडिसिन खुद से बदलना नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है, ये बड़ा खतरनाक काम होता है। ना तो दवा विक्रेता की मर्ज़ी से आपको दवाई चेंज करनी है, ना ही अपनी मर्ज़ी से दवा चेंज करनी है। आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही दवा बदलनी है। दूसरा, दवा हमेशा एक ऑथराइज स्टोर से खरीदें। दवा का बैच नंबर और एक्सपायरी दवा लेने से पहले ज़रूर जांच लें कि आपने कहीं बच्चे को नकली दवा या एक्सपायर्ड दवा तो नहीं खिलाई है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और जो आएंगी उनको हम आसानी से मिलकर साथ में हैंडल भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।